आज आपके साथ लाहौरी नाश्ते वाले चने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जिसको खोए वाले चने भी कहा जाता है, काली मिर्चों वाले चने भी कहा जाता है। तो इसके अंदर खोया ऐड किया जाता है या नहीं, उसका क्या राज है, क्या सीक्रेट है, इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक चने बनाएंगे, यकीन करें इतने मज़ेदार आपके चने बनेंगे कि आपका दिल खुश होने वाला है। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम मैंने लिए हैं छोटे वाले चने हैं। अच्छा, लाहौरी चने के लिए ना आपने छोटे चनों का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर टेस्ट भी अच्छा होता है। और दुकानदार को आपने ये कहना है कि भाई मुझे अच्छे वाले चने दें, क्योंकि चने सही नहीं होंगे तो ये गलेंगे सही नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आधे चने गल जाते हैं, आधे कच्चे रह जाते हैं। तो चने आपके बेहतरीन होने चाहिए। ठीक है, B90 चने का एक नंबर है, वो चने आप ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच आपने इसके अंदर खाने का सोडा डाल देना है। पानी थोड़ा सा खुला डालना है। सबसे पहले इसको उबाल कराना है तेज़ आंच पे। जैसे ही चनों के अंदर उबाल आता है, इस तरह से ना झाग इसके अंदर आ जाते हैं, आपने झाग को रिमूव कर देना है और इसका चूल्हा कम कर देना है। चने हों दाल हों, हल्की आंच पे ये गलते हैं, चाहे गोश्त हो। ठीक है, एक बादियान का फूल आप इसके अंदर शामिल कर दें, 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। चूल्हा कम कर देंगे और इसको फ़िलहाल कर देंगे साइड पर दूसरे चूल्हे पर। और इसकी जो ग्रेवी है ना, मसाला है, वो बनाते हैं। तो लाहौरी चने दोस्तों बनते हैं घी के साथ, इसलिए मैं भी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 कप मैंने लिया है घी, 200 ग्राम। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक सब्ज़ इलायची, एक छोटा पत्ता तेज़पात का इसमें शामिल कर देना है आपने। और एक छोटे साइज़ की प्याज, इसको चॉप करके ये शामिल कर देनी है। और प्याज को ना आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए, जब प्याज इस कंडीशन में आ जाएगी ना, अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। और 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को आपने अच्छे तरीके से भूनना है, इसके अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए इसका। अदरक लहसुन की भुनाई हो जाएगी, उसके बाद आपने 2 चम्मच इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करना है, जो कि तेज़ वाली हरी मिर्चें होती है ना, उसका इस्तेमाल करना है आपने। मोटी वाली मिर्चें नहीं, जो हाईब्रिड मिर्ची होती है ना, पतली बारीक वाली, उसका इस्तेमाल करना है। कोई सा भी आप सालन बना रहे हैं, उसके अंदर आप हरी मिर्चों का पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश ये किया करें कि हाईब्रिड मिर्चों का इस्तेमाल करें, जो तेज़ वाली होती हैं। जो मोटी मिर्चें होती हैं उसके अंदर स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, वो हल्की मिर्चें होती हैं। और जब उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सालन के अंदर हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, जो बाज़ लोगों को महसूस होती है, बाज़ लोगों को नहीं। तो अच्छे तरीके से अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब आपने 1 कप इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। ये जो खोए वाले चने होते हैं ना, इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा खोए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दूध को फिर इतना ज़्यादा पकाया जाता है कि पक पक के ये खोया बन जाता है इसका। ठीक है, अब मसालों की बात करें तो मसाले बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ नहीं होते, चंद मसाले होते हैं। आधा चम्मच कूटा हुआ आपने धनिया लेना है और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर लेना है। अब इस दूध के साथ ना इन चीज़ों की आपने भुनाई कर देनी है। लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक भी ऐड कर देना है, अगर आपने नमक चनों के अंदर नहीं ऐड किया हो तो। अगर चनों के अंदर उबालते टाइम पे आपने नमक डाल दिया था, फिर आपने यहाँ पे नमक नहीं डालना। अब आपने इसकी भुनाई ज़रा अच्छे तरीके से करनी है, यानी कि ये जो दूध आपको नज़र आ रहा है ना, ये खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मसाला, सारा तेल ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मसाला हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब दही इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच ऐड करनी है, बस ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना। 2 से 3 चम्मच दही अच्छे तरीके से फेंट कर इसमें शामिल कर दें। और बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। जो कमर्शियली इसका मसाला बनाते हैं ना लाहौरी चने का, तो वो तो काफ़ी टाइम तक भूनते हैं इसको, यानी कि हल्की आंच पर रख देते हैं, छोड़ देते हैं इसको आधा घंटा पौना घंटा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते हैं। अगर आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख के छोड़ना चाहें इस मसाले को, तो छोड़ सकते हैं दूध डालने के बाद। तो ये देखिए मसाला हमारा बेहतरीन सा भुन चुका है। आप इसका दाना चेक कर लें कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। दूसरी साइड पे ये चने हैं, चने भी हमारे बेहतरीन गल गए हैं और सारा पानी देख रहे हैं चनों का गायब हो चुका है। तो ये मसाला उठा के इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। जितनी इसके अंदर है ना हमें ग्रेवी बनानी हो, उस हिसाब से आपने पानी डाल देना है। बस इस रेसिपी के अंदर दोस्तों शर्त ये है कि चने गलने चाहिए अच्छे तरीके से। कोई से भी आप चने बना रहे हो, चाहे नाश्ते वाले बना रहे हो, चाहे आप नान वाले चने बना रहे हो, जब तक दोस्तों चने गलेंगे नहीं ना, टेस्ट नहीं आता इसके अंदर। जब चने गल जाते हैं और थोड़े से ज़्यादा गल जाते हैं तो और ज़्यादा इसके अंदर मज़ा आता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। जिस कप के अंदर पानी मैंने लिया था वो दूध वाला कप था, इसलिए पानी ना आपको थोड़ा सा वाइट महसूस हो रहा होगा। आपने ये नहीं सोचना कि शेफ़ पता नहीं कौन सा पानी आपने ऐड किया है।
बिल्कुल लास्ट में 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्चें और ज़रा सा आपने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है, घर का बना हुआ गरम मसाला, जिसके अंदर तमाम चीज़ें हों गरम मसाले के अंदर, ठीक है। जो बाज़ार में गरम मसाला मिलता है उसके अंदर ज़ीरा और धनिया ज़्यादा डाल देते हैं, बाकी जो काम की चीज़ें होती हैं वो होती नहीं हैं बिल्कुल। तो मसाला डालने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख रहा हूँ और तब तक मैं आपको ज़रा फटाफट से एक बेहतरीन किस्म का मसाला बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। आपने लेनी है 5 चीज़ें। छोटी इलायची 10 ग्राम, बड़ी इलायची 20 ग्राम आपने लेनी है, 20 ग्राम आपने लेनी है लौंग और 10 ग्राम आपने लेने हैं बादियान के फूल और 10 ग्राम आपने जायफल जवात्री, दोनों चीज़ें मिला के यानी कि 5-5 ग्राम दोनों चीज़ें मिला के ये ले लेनी है। और इन तमाम चीज़ों को पीस के किसी भी बर्नी में डाल लें। जब भी लाहौरी चने या इस तरह के नाश्ते वाले चने आपको बनाने हों, लास्ट में आप 5 मिनट पहले डाल के इसको दम पे लगा दिया करें। तो ये देखें 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था। अभी ना मैं आपको चने दिखाता हूँ कि कितने बेहतरीन गले हैं। और ये देखें ये चने गल भी बेहतरीन गए हैं और इसके ऊपर से छिलका भी नहीं उतरा। चने मार्केट के अंदर बहुत सारे किस्म के मिलते हैं। एक वो चने होते हैं जिसको आप बॉयल करने के लिए रखते हैं, उसका छिलका उतर जाता है। कुछ चने इस तरह के मिक्सिंग करके आपको मार्केट में मिलते हैं, जो यानी कि आधे चने आपसे गल जाते हैं, आधे गलते ही नहीं है। बाज़ औक़ात चने इस तरह के दोस्तों आ जाते हैं कि चने बिल्कुल गलते ही नहीं है। तो ये आपका फ़ाल्ट नहीं होता, ये चनों का फ़ाल्ट होता है। बाज़ मेरी बहनें ये सोचती हैं कि शेफ़ हमारे तो चने कुकर के अंदर नहीं गलते, हमारे तो पतीले में चने गलते नहीं है। भाई वो आपका फ़ाल्ट नहीं है, वो चनों का फ़ाल्ट है। आपने दुकान वाले को बोलना है जाके कि इन चनों का छिलका उतर जाता है, हमें चेंज करके दो या हमें वो चने दो जो बिल्कुल एक ही जैसे हों। जब दुकानदार 4-5 ब्रांड के चने मिक्स कर देते हैं ना, तो ये मसाइल आते हैं कि आधे चने गल जाते हैं, आधे नहीं गलते, बाज़ों का इसका छिलका उतर जाता है। तो चने आप अच्छे यूज़ करेंगे, एक ही ब्रांड के चने यूज़ करेंगे। वैसे तो चनों के अंदर जो B90 चना है ना, ये टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको असल B90 दुकानदार दे दे, B90 छोटे साइज़ का चना होता है, टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। ये चने का नंबर है, आप दुकान वाले को बोलिएगा कि मुझे B90 चने दें और एक ही जैसे उसके अंदर होने चाहिए, मिक्सिंग ना हो। अगर मिक्सिंग है चनों में तो उसको वापस करा देंगे, भाई ये चने सही नहीं है। क्योंकि अक्सर मार्केट के अंदर ना इस तरह के मिक्सिंग वाले चने मार्केट में काफ़ी मिलते हैं। और मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के, जो आप मेरी हलवा पूरी वाली वीडियो के नीचे या इस तरह की चने वाली वीडियो के नीचे करते हैं कि शेफ़ हमारे चने नहीं गलते। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका फ़ाल्ट नहीं है, वो चनों का फ़ाल्ट है। अपने चने आप चेंज कर लेंगे, बेहतरीन चने गलेंगे। इसकी मिसाल ये देखें आपके सामने है और हल्की आँच पर चने गलते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हलवा पूरी वाले चने हों, नान वाले चने हों, पराठे वाले चने हों, ये गलाने के लिए आपको खाने के सोडे का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाट के लिए चने बना रहे हैं तो उसके अंदर फिर खाने के सोडे का इस्तेमाल नहीं होगा, वो आप फिर कुकर के अंदर गला लें। और इस तरह के हलवा पूरी वगैरह के जो चने हैं, अगर आप कुकर में गला रहे हैं फिर तो इसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल ना करें। अगर पतीले में, कढ़ाई के अंदर आप गला रहे हैं फिर खाने के सोडे का इस्तेमाल होता है। और खाने के सोडे के साथ इसका टेस्ट भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, बल्कि अच्छा हो जाता है। और जितने भी कमर्शियल ये नान वाले हैं, हलवा पूरी वाले हैं, सब इसके अंदर खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल के ही चनों को गलाते हैं, उसके बगैर चने नहीं गलते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर दोस्तों अगर आपको एक बात भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और आगे शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।